क्या आप लोग जानते हैं कि दुबई में एक मजदूर कितनी सैलरी पाता है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ज्यादातर भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही लोग दुबई में काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन देशों की तुलना में यहाँ दुगुनी सैलरी दी जाती है, जो कि दुबई में एक मजदूर की सैलरी लगभग 900 से 1000 दिरहम होती है, जो कि इंडियन रुपए में लगभग 20 से 30,000 रुपए के बराबर होता है। और यह सिर्फ एक बेसिक सैलरी है, क्योंकि अगर आप ओवर टाइम काम करते हैं तो आपको महीने के 1100 से 1200 दिरहम तक आसानी से मिल जाता है, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 25,000 से 27,000 तक होती है। क्या आपको पता है कि हाल ही में उत्तराखंड में एक विशाल सुरंग की खुदाई के दौरान मलबा गिरने से 40 से भी ज्यादा लोग इसमें फंस गए, जिन्हें 17 दिनों के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन ये लोग सुरंग में इतने दिनों तक बिना हवा और खाने पीने के कैसे जिंदा थे? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहाड़ों पर आए भूस्खलन की वजह से सुरंग दोनों तरफ से बंद हो जाती है, लेकिन इसके बीच का हिस्सा सुरक्षित बच जाता है, जिसमें सारे मजदूर फंस जाते हैं। और मलबे में लोहे के सरिये होने की वजह से अमेरिकी ओगर मशीन भी खुदाई नहीं कर पाती है, जिस कारण रेट माइन की टीम ने हाथों से खुदाई करके मजदूरों को बाहर निकाला। और ये इतने दिन जिंदा इसलिए थे क्योंकि जब भूस्खलन हुआ था तो उसके तुरंत बाद एक 12 सेंटीमीटर चौड़ा पाइप मजदूरों तक पहुंचा दिया गया था, जिससे उनको खाना और दवाई के साथ साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई की जा रही थी। क्या आपको पता है कि आप जो रोड पर बड़े बड़े और हैवी ट्रक देखते हैं, यह पेट्रोल नहीं बल्कि डीजल से चलती है, जबकि बाइक और कार पेट्रोल से ही चलती है। तो आखिर ट्रक पेट्रोल नहीं बल्कि डीजल से ही क्यों चलती है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ट्रक्स का काम होता है बहुत हैवी सामान को लेकर बहुत लंबी दूरी तय करना, और पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो डीजल इंजन से कम होता है, जिस वजह से पेट्रोल इंजन धीमी स्पीड पर ज्यादा लोड नहीं खींच पाते हैं, और पेट्रोल डीजल से महंगा भी होता है, और पेट्रोल इंजन माइलेज भी कम देता है, जिससे लंबी दूरी तय करने में पेट्रोल इंजन के ट्रक पे खर्चा बहुत ज्यादा आता है, जबकि डीजल इंजन हैवी लोड को बहुत आराम से खींच लेता है। और डीजल इंजन का माइलेज ज्यादा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी सस्ती पड़ती है। क्या आपको पता है कि व्हेल मछली की उल्टी से निकली हुई इस चीज ने यमन के मछुआरों को रातों रात करोड़पति बना दिया? लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, 2021 में यमन के मछुआरों को 127 किलो एक सॉलिड चीज मिली, जो कि स्पर्म व्हेल की उल्टी थी, जो कि मछली की आंतों में बनती है, जिसे बनने में सालों का समय लग जाता है, जो कि सोने से कम नहीं है, क्योंकि मछुआरों ने इसे 42 करोड़ रुपए में बेचा था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने महंगे में इसे कौन खरीदता है, तो आपको बता दें कि इसे बड़ी परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां अपने परफ्यूम में डालती हैं। क्या आपको पता है कि कभी कभी ट्रेन के इंजन को रोटेटिंग टेबल पर ले जाकर कुछ इस तरह क्यों घुमाया जाता है, और कभी कभी ट्रेन के इंजन को कुछ इस प्रकार ट्रक पर लोड करके क्यों ले जाया जाता है? इसके पीछे क्या वजह है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, बहुत पुराने लोकोमोटिव और भाप के इंजन केवल एक ही डायरेक्शन में अपनी फुल स्पीड से चल सकते थे, मतलब ये रिवर्स में तो चल सकते थे, लेकिन उस स्पीड से नहीं। इसलिए जहाँ से ट्रेन को रिटर्न आना होता था, तब इसके इंजन को रोटेटिंग टेबल पर ले जाकर घुमाया जाता था, और ट्रेन को ट्रक पर ट्रांसपोर्ट वहाँ किया जाता है, जहाँ उसे एक लाइन से दूसरी लाइन पर ले जाना, और दोनों लाइन आपस में कनेक्टेड ना हो, या फिर जब कोई प्राइवेट कंपनी ट्रेन के इंजन को खरीद ले, तब इसे ट्रक से ट्रांसपोर्ट किया जाता है।